हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है वॉइस, तो वॉइस चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वॉइस स्टार्ट किया था, तो आज उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर जाके पढ़िए, तो इस लेक्चर में आपको अच्छी से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वर्ब क्या किस चीज़ पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो जान लिए थे, अब मैं जानते हैं वर्ब। वर्ब क्या है ना। तो वर्ब के बारे में देखें तो वर्ब किसके बारे में जानेंगे? वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी वर्ब 2 तरीका से पढ़ेंगे। आपका एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक आपका होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिएगा कि इसमें कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें समझना है बात को कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ये आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ब। ये आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तब आप वॉइस को अच्छी तरीके से बना सकते हो, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझना है कि किस सेंटेंस का वॉइस बनेगा, किस सेंटेंस का वॉइस नहीं बनेगा। पहले तो वो हम आपको क्लियर कर दें कि किस सेंटेंस का वॉइस बनेगा, किसका वॉइस नहीं बनेगा, उसको हम क्लियर करते हैं पहले, है ना। तो स्टार्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? सकर्मक क्रिया। इसमें आपका होता है अकर्मक क्रिया। इसको हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक मतलब क्या है? इसको कहता है क्या किसी किसको, क्या किसे किसको। इस बात को समझिएगा ध्यान से, क्या किसे और किसको वाली बात है। तो देखा जाता है क्या है किसे किसको, इसका अर्थ हम क्या लिख दिए। चलो एक बात और लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें भी है क्या किसे और किसको, इसमें भी अंतर है। अब ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो सुन लो ध्यान से। क्या किसे किसको, क्या किसे किसको में अगर जवाब मिले, क्या बोलते हैं? क्या किसे किसको में अगर जवाब मिले किसी भी सेंटेंस से, क्या किसे किसको में जवाब मिले, तो समझ लेना है कि वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या किसे किसको में जवाब नहीं मिले तो समझना कि वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिससे कि आप लोगों को बताते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। चलो देखते हैं। ये बातें समझ रखिएगा कि क्या किसे किसको में जवाब मिले तो नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब, और क्या किसे किसको में जवाब मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब। अभी क्या रहे कि जवाब मिले तो समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। पहला आपका क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझते हैं कि क्या होता है ना। तो कहता है ए वर्ब व्हिच रिप्लाइज what and whom, what, how and whom, what, how and whom is called ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। कहता है वर्ब व्हिच रिप्लाइज, जिस वर्ब से, कहता है जिस वर्ब से व्हाट का, हाउ का और हुम का
जवाब निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एक खास बात यह है कि जिसका व्हाट, हाउ एंड हुम में अगर जवाब मिल रहा है जिस वर्ब से, उसी का वॉइस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। एक बात ध्यान रखना है, कहता है कि इसमें क्या, किसे, किसको में अगर किसी भी वर्ब से जवाब मिल रहा है तो उसी का वॉइस बनेगा, अन्यथा उस किसी भी सेंटेंस का नहीं बनेगा। इस सेंटेंस से क्या, किसको का जवाब नहीं मिले उसका वॉइस ही नहीं बनेगा। ये बातें ध्यान रखना है। इंट्रांजिटिव वर्ब उसका वो इंट्रांजिटिव वर्ब में मन चल जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, इतना ध्यान रखना है। एग्जाम्पल समझिएगा, आई ईट फूड, आई ईट फूड। तो समझेंगे कि हमारा ये जो, ये तो आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट है, ये भी जान रहे हो कि ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो देखो ये बता रहा है ना, मैं क्या खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ। जवाब आया, मैं क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ। मैं किसको खाता हूँ, खाना को खाता हूँ। यानी कि इसमें से एक भी आ जाए, मैं क्या खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ, जवाब आ रहा है कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा देखते हैं, यू नो मी, यू नो मी। हाँ, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो। देखो इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे जानते हो, मैं तुम्हें जानते हूँ। किसको जानते हो, तो तुम्हें जानता हूँ। किसको जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ। तो किसको में जवाब आ रहा है, कैसे जानते हो आ सकता है। सी बीट्स हिम, सी बीट्स। अब देखो कि सी है, इसमें बिट्स लगा हुआ है, यानी कि एस लगा हुआ है। तो देखो ये सारी बातें को समझने के लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इसमें सी है, इसमें एस लगा दिए, तो ये क्यों लग गया एस, ही सी के साथ एस क्यों लग गया, इस चीज़ को पढ़ ले समझना है तो आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। और डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट जो आपका प्यारा सा चैनल है, उस पर आपको टेंस भी स्टार्ट है। तो अगर इसको बेहतर तरीक़ा से सेंटेंस समझना चाहते हैं तो आपको DCI या डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, टेंस लिखकर आपको पूरा प्लेलिस्ट के साथ आ जाएगा, और उसको बढ़िया से पढ़िए, आपको एक एक चीज़ आपको कंप्लीट होगा। तो हमारा बिट्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। बिट्स क्या है मेरा, ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि सी बीट्स हिम, वह हमें पिटता है, तो वह हमें पिटती है, हाँ ठीक है। किसको पिटती है, तो हमें पिटती है, यानी क्या, किसको हम जवाब आ रहा है। एक बताओ, ध्यान रखना है, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगा उसमें आपका वॉइस, उसका वॉइस बनेगा ही नहीं, है ना। अब बहुत सारे जो होते हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब पूछ देते हैं और बोलते हैं कि इसका वॉइस बनाओ, तो उसका वॉइस बनेगा ही नहीं। हाँ एक बताओ, ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब पूछेगा, जो आदमी पूछेगा वो इंट्रांजिटिव पूछेगा। बताते हैं इंट्रांजिटिव भी क्या होता है, ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में ये वाला नहीं पूछेगा, लेकिन कोई आदमी आपसे पूछेगा कि बताओ तो वॉइस आता है बनाने, तो आपको इंट्रांजिटिव वाला पूछ देगा। इसलिए पूछता है कि इसका तो बनता ही नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब का आपको एग्जाम में पूछता है, ये वाला आदमी पूछता है। जैसे हम आप पूछ सकते हैं इसको, कोई भी आपसे पूछेगा वॉइस आता है तो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब वाला एग्जाम्पल उठा के दे देगा, इसका तो बनता ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में हमेशा इसका पूछता है, इसका नहीं पूछता है, ध्यान रखना, आदमी पूछेगा उसको बुड़बक बनाने के लिए, है ना। अब आता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है वर्ब व्हिच, a verb which does not, a verb which does not replies what, how and whom is called
इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है वर्ब which does not replies what how and whom is called इंट्रांजिटिव। कहता है क्या किसको में जवाब नहीं आए जिस वर्ब से उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, है ना। एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब बताओ बाबू कि गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब का है। तो मैं बाजार जाता हूँ, क्या जाता हूँ, किसको जाता हूँ, किसे जाता हूँ। कोई जवाब आ रहा है? नहीं जा रहा। किसको, देखो इसमें पता चलता है आई ईट फूड, मैं खाना खाता। किसको खाते हो? तो खाना खाता हूँ। क्या खाते हो? तो खाना खाता हूँ। इसमें यू नो मी, तुम किसको जानते हो? तो मुझे जानते हो। तुम किसको जानते हो? तो मुझे जानते हो। इसमें जवाब आ रहा है, लेकिन इसमें देख लो मैं आई गो टू मार्केट, क्या इसमें जवाब आ रहा है? तुम किसको जा रहे हो, तुम क्या जा रहे हो, तुम किसे जा रहे हो, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जाएगा। हाँ, इसका वॉइस बनेगा ही नहीं, इतना ध्यान रखना है चीज को। इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखना। इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, अगर ऐसा दिया जाए तो इसको नहीं बनेगा। सी रन्स इन द फील्ड, सी रन्स इन द, तो रन्स जो हो गया ना इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। सी रन्स इन द फील्ड, वह फील्ड में दौड़ती है, वह फील्ड में दौड़ती है। किसको दौड़ती है भाई? किसे दौड़ती है? क्या दौड़ती है? कोई जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा जिसमें क्या किसको जवाब नहीं आया। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए, समझिएगा भी, ध्यान रखिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनेगा। ये आपको वर्ब से पता चलेगा क्या किसको जवाब आ जाए। यानी कि इंग्लिश में लिखे तो व्हाट, हाउ, हुज, व्हाट, हाउ, हुज, यानी कि इसमें जवाब आना चाहिए, तभी वॉइस बनेगा। समझे? तो सिंपल कहानी जान लो कि ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है व्हाट, हाउ, हुज में। हुज भी लिखो या हुम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हुज में जवाब आ जाए तो बनेगा। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। चलिए आज तो समझ लिए वर्ब किस, मतलब जिस वर्ब में ट्रांजिटिव, जिस वर्ब से क्या किसको का जवाब मिले उसका वॉइस बनता है। इतना तो समझ में आ गए। आगे वर्ब के बारे में जानेंगे। आगे हम बताएंगे कि पैसिव वॉइस बताने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।